खबर ग्वालियर से। राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया का कमलनाथ पर एक बड़ा आरोप। लोकसभा में सिंधिया की हार पर ओपीएस भदौरिया ने यह बयान दिया कि सिंधिया को हराने के लिए कमलनाथ ने साजिश रची। एक गंभीर आरोप और बड़ा आरोप। कमलनाथ के दफ्तर में उनको हराने की साजिश रची गई थी। सिंधिया के समर्थक है राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया। सिंधिया को हराने के लिए पैसे देकर बाहर के नेताओं को बुलाया गया। कमलनाथ के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बड़ी चुनौती बन गए। तो शिवराज सरकार में सिंधिया समर्थक मंत्री ओपीएस भदौरिया ने कमलनाथ पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में सिंधिया को हराने की कमलनाथ के दफ्तर में साजिश रची गई थी। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि सिंधिया को चुनाव हराने के लिए बाहर के नेताओं को पैसे देकर बुलाया गया था, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया कमलनाथ के लिए चुनौती बन गए, इसलिए उनके खिलाफ साजिश रची गई थी। सिंधिया जी को हराने का षड्यंत्र वो तत्कालीन कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री भवन में मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में हुआ था, क्योंकि वो ये चाहते थे, क्योंकि सिंधिया जी उनके लिए बड़ी चुनौती थे और वो नहीं चाहते थे कि सिंधिया जी जैसा लोकप्रिय व्यक्ति चुनाव जीते। मुख्यमंत्री भवन से अन्य प्रदेश के नेताओं को पैसा देकर के बुलाया गया और सिंधिया जी के खिलाफ षड्यंत्र किया गया। तो गंभीर आरोप यहां पर लगाया गया ओपीएस भदौरिया की ओर से। उन्होंने कहा कि सिंधिया को हराने के लिए कमलनाथ ने साजिश रची। और शबीर अहमद हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। और शबीर, इसे कह सकते हैं कि इनके इस बयान के बाद क्या एक सियासी भूचाल खासतौर पर कांग्रेस के भीतर? बिल्कुल अभितोष, बड़ा आरोप लगा रहे हैं सिंधिया समर्थक और शिवराज सरकार में मंत्री ओपीएस भदौरिया। सीधे तौर पर उन्होंने कमलनाथ पर हमला बोला और कहा है कि कमलनाथ ने ही ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनाव हरवाया था 2019 का, और इसके लिए बाकायदा षड्यंत्र रचा गया था। बाहर से कुछ लोगों को बुलाया गया था। किन लोगों को बुलाया गया था इसका तो ओपीएस भदौरिया ने जिक्र नहीं करा, ना ही नाम बताए, ना ही उसका खुलासा किया। लेकिन वो सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि महाराज चुनाव नहीं हारे थे, उन्हें हरवाया गया था। यानी आज जैसे जैसे मध्य प्रदेश में चुनाव करीब आ रहे हैं, 15 महीने बचे हैं, इसके बाद सियासी बयानबाजी भी तेज होती नजर आ रही है। और 2020 में जो हुआ था वो लड़ाई और बड़ी होती नजर आ रही, क्योंकि ओपीएस भदौरिया पहले कांग्रेस के अंदर ही थे, वे उस कांग्रेस से विधायक थे, फिर बीजेपी में चले गए इस्तीफा देकर, फिर उसके बाद वहां पर उपचुनाव लड़े, फिर उसके बाद वहां जीत हासिल करी, उसके बाद मंत्री बने। और ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से ओपीएस भदौरिया का अचानक ये बयान देना कहीं ना कहीं कई मायने में इसको देखना होगा, बिल्कुल कई मायने में इसको देखना होगा। इस बात पर आते हैं शबीर, आप बने रहिएगा हमारे साथ। बता दें कि एक सियासी भूचाल यहां पर ओपीएस भदौरिया के इस बयान के बाद आ गया। मंत्री ओपीएस भदौरिया के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। सिंधिया को कमलनाथ ने 2 बार फोन किया था, यह कहना है सज्जन सिंह का। उन्होंने कहा कि सिंधिया को सर्वे में पिछड़ने की कमलनाथ ने बात कही थी, तो जनता को इनकी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। सज्जन सिंह का यह साफ तौर पर कहना है। सिंधिया को लग रहा था राजा महाराजा और ग्लैमर में जनता बोलते। ये गद्दार लोग हैं, इनकी बातों का जनता को विश्वास करना ही नहीं चाहिए। कमलनाथ जी ने मेरे सामने 2 बार फ़ोन किया था ज्योतिरादित्य सिंधिया को। हम भी बैठते थे कोर ग्रुप में, उनके चक्षुओं को फ़ोन किया था कि देखो भाई मेरी सर्वे की रिपोर्ट आ रही है कि सिंधिया जी पीछे चल रहे हैं। फिर दूसरी बार फ़ोन लगाया 3 दिन बाद। मैंने क्या स्थिति, मेरे सामने की बात है। बोले अभी तो 4 लाख से तो जीत रहे हैं साहब, आगे और कितना बढ़ता है। कमलनाथ जी ने कहा मुगालते में चुनाव मत लड़ो, मेरी रिपोर्ट ठीक नहीं आ रही है। तो ये जब आगाह किया गया तो आप राजा महाराजा साहब समझने को तैयार नहीं। वही अपने ग्लैमर में राजा महाराजा, जनता वोट दे देगी, ये राजा महाराजाओं के दिन लद गए अब। और नरेंद्र सलूजा हमारे साथ इसी पर जुड़ गए हैं। कांग्रेस नेता हैं आशीष अग्रवाल बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब दोनों मेहमानों के पास जाऊंगा। इससे पहले कि नरेंद्र सलूजा के पास आऊं, क्योंकि चूंकि ये कांग्रेस का मसला है, मैं आपका रिएक्शन लेता हूं। लेकिन आशीष अग्रवाल, इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस के अंदर की भीतरगात कोई नया विषय तो नहीं है। ये तो सामान्य जानकारी का विषय है कि सब लोग चुनाव लड़ते हैं और कांग्रेस ही आपस में लड़ते हैं। तो ओपीएस भदौरिया जी एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं और उन्होंने वो चुनाव निश्चित ही अपनी आंखों से देखा होगा कांग्रेस के पाले में बैठ के, इसलिए उनको बेहतर अनुभव है और इसलिए ओपीएस जी जो कह रहे हैं उसको मानना ही चाहिए। और वैसे भी एक कहावत है कि लोहे का असल स्वाद लोहार नहीं बताता।
वो घोड़ा बताता है जिसके मुंह में नकेल होती है। तो चलिए ठीक है, मैं OPS इस जी पर ने रिएक्शन हम ले उस लेता हूं चुनाव कांग्रेस से। को, आता हूं मैं उस आशीष अग्रवाल भीतर के घात पास। को झेला है, जी। इसलिए वो उसको बेहतर ढंग से बता रहे हैं। ठीक है, नरेंद्र सलूजा जी, सर इस वक्त ओपीएस भदौरिया का ये जो बयान आया, कांग्रेस तैयारियों में जुटी हुई है मिशन 2023 में, क्या इस पर कुछ असर पड़ेगा इस बयान का? देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया मई 2019 में हारे हैं। 3 वर्ष हो गए उनको हारे। 3 वर्ष में क्या सिंधिया जी के मुंह में दही जमा हुआ है? उनके समर्थकों के मुंह में दही जमा हुआ था। आज 3 साल बाद उनको याद आ रहा है कि कमलनाथ जी ने हरवाया। और बड़ी आश्चर्य की बात है कि जो सिंधिया जी दम्भ से बयान देते हैं, 300 साल का हमारे परिवार का ग्वालियर गुना से नाता है, मेरी दादी के जमाने से, मेरे पिताजी के जमाने से, तो मतलब कि कमलनाथ जी इतने शक्तिशाली हैं कि भोपाल में बैठ के इनके 300 साल वाले नाते को चुनाव हरवा देंगे। मतलब ये तो कमलनाथ जी को शक्तिशाली बता रहे हैं कि भोपाल में बैठ के हरवा दिया, तो इनका नाता कहाँ गया जो बड़ा वर्षों का 300 साल का नाता बताते थे? अरे सिंधिया जी हारे अपने अहंकार में, अपने घमंड में, अपने सामंती व्यवहार से, और उनको हराया भी है उनके प्रतिनिधि ने। और मैं तो कह रहा हूँ ओपीएस भदौरिया, आशीष अग्रवाल कह रहे हैं कि उन्होंने ठीक कहा, ये तो अपनी पार्टी पर आशीष अग्रवाल सवाल खड़े कर रहे हैं। ओपीएस भदौरिया वर्तमान में भाजपा के मंत्री, उन्होंने आज बयान दिया है और उन्होंने ऐसा कहकर न सिर्फ ऊना की जनता का अपमान किया है, बल्कि भाजपा की सांसद केपी यादव का अपमान किया जो 1.25 लाख वोटों से जीते थे। तो ये तो आशीष अग्रवाल अपनी सांसद का मजाक उड़ा रहे हैं। आशीष अग्रवाल पार्टी जीती थी, आशीष अग्रवाल जी को तो अपने सांसद का साथ देना चाहिए, लेकिन ये आशीष अग्रवाल, इसका जवाब दीजिए सर। नहीं करते। मैंने दोबारा कहा कि कांग्रेस की भीतरघात कोई नया विषय नहीं है। अरुण यादव ने किसके लिए कहा था कि फसल काट के ले गए? दिग्विजय सिंह ने जब वो सड़क पर बैठ के कमलनाथ जी से जब तकरार हो रही थी, वो किसके लिए था? और अभी जीतू पटवारी जी ने जब विधानसभा में कुछ कहा था जिसका विरोध कमलनाथ ने किया था, वो कब था? तो कांग्रेसी तो एक दूसरे की जड़ों को काटने में लगे ही होते हैं। अब दूसरी बात, सिंधिया जी के लिए जो जितनी बड़ी बड़ी बातें अभी सलूजा जी कर रहे हैं, क्या वो सरकार गिराना याद नहीं है? उनका जो 300 साल पुराना नाता है, उसी के लिए तो जब एक आवाज उठाई तो दसियों विधायक खिंचे चले आए और इनकी सरकार को सड़क पे ले आए। और उसके बाद अगर कमलनाथ जी में इतना ही दम्भ था और इतना ही दम था, तो अभी जब 28 उपचुनाव हुए थे जिसमें मध्य प्रदेश की जनता ने 2/3 सीटें भारतीय जनता पार्टी और सिंधिया जी को जिता के तय कर दिया था कि 15 महीने की काली कमलनाथ सरकार नहीं चलेगी, तब कहां थे कमलनाथ जी? नरेंद्र सलूजा, बिल्कुल देखिए, यहां पर ये आपने कहा 3 साल पहले की बात है, तो इसकी टाइमिंग इसी वक्त क्यों रखी गई है? इसको लेकर आपका रिएक्शन मैं चाहूंगा। नरेंद्र सलूजा, आप तक आवाज पहुंच रही सर मेरी? लगता है संपर्क टूट गया। नरेंद्र सलूजा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आशीष अग्रवाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शब्बीर हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। शब्बीर, जाहिर है कि ये जो इस वक्त ये बात निकलकर सामने आई है, कहीं ना कहीं जो चुनावी तैयारियां हैं यहां पर कांग्रेस की, उसको एक कह सकते हैं थोड़ा सा डेंट लगा है यहां पर। बिल्कुल, अभी तो यही चीज का जिक्र मैं कर रहा था कि आखिर कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, इसी वक्त वो बयान क्यों दिया गया? ओपीएस भदौरिया जब चुनाव हारे थे, यानी मई 2019 के आसपास चुनाव हार चुके थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, और 20 मार्च 2020 को उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी के दामन थाम लिया था। यानी करीब 1 साल तक वो पार्टी में रहे थे चुनाव हारने के बाद। उस वक्त तक किसी भी सिंधिया समर्थक ने ये आरोप नहीं लगाए थे और ये नहीं कहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को कमलनाथ ने हराया। और उसके बाद अब वो पार्टी छोड़े हुए भी 2 साल हो गए। 2 साल के बीच में की बात की जाए तो 2 साल में भी किसी भी सिंधिया समर्थक ने ये नहीं कहा जो बीजेपी में चले गए हैं कि कमलनाथ ने चुनाव हरवाया है ज्योतिरादित्य सिंधिया को। और इसी जगह अभी ही क्यों कहा गया ये बयान, इसलिए ये कह रहा हूं मैं कि इसके कई तरह के मायने निकल रहे हैं कि आखिर क्या चुनाव के वक्त पर इस तरीके से कहा जा रहा है, क्योंकि 14-15 महीने मध्य प्रदेश में चुनाव बचे और ऐसा लग रहा है जिस तरीके से ओपीएस भदौरिया का बयान सामने आया 48 घंटे में जो एक हलचल मचली यहाँ पर तय है, ये माना जाएगा। चंबल के बिल्कुल, इलाके और हलचल मचली शुरू भी हो गई। शब्बीर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।